तरफ नहीं है, अगर हमारी तवज्जो इमाम की तरफ नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं, और खुदा शाहिद है ज़ाया कर रहे हैं। हमारे अल्लाह ने हमें जो मोहलत दी है, जो ज़िंदगी दी है, इसकी कीमत कुछ नहीं बन सकती इस कायनात में, मगर ये कि आप अल्लाह, रसूल और इमाम को पहचानें और उनके नौकर बन के रहें। फिर जिस चीज़ में वो राज़ी हैं, फिर इंसान की तवज्जो उधर जाती है। मेरा मौला क्या चाहता है, मुझे उधर जाना है। आपका और ये मेरा माल, ये दुनिया, ये औलाद, ये बेटे, ये जो कुछ भी हमारे पास है, ये हम कुछ नहीं करके दे सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपकी और मेरी डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए, जो कुछ भी हमारे इख्तियार में है, हम इसको इमाम ज़माना की रज़ा के लिए ख़र्च करेंगे, उनकी खुशनुदी के लिए, उनके ज़हूर के लिए, उनके हुसूल के लिए, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए हम अपना तन, मन, धन, हर चीज़, माल, ज़र, औलाद, बीवियाँ, बच्चे, अपने मुनाफे, अपनी सारी ख्वाहिशात उस ज़ात के लिए कुर्बान कर देंगे। काश किसी को वो लो लग जाए, काश किसी को वो मार्फत हो जाए, काश कोई उस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि वक्त का इमाम यानी क्या। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जितने भी इंसान सारे नुकसान में हैं। अफजलुल इबादा इंतज़ार अल फ़रज, सबसे बड़ी इबादत ये है आप वक्त के इमाम का इंतज़ार करें। इंतज़ार क्या है? आप और मैं कभी कभी ऐसे इंतज़ार करते हैं, बैठ जाते हैं आराम से, बस इंतज़ार हो रहा है। ऐसे इंतज़ार नहीं होता, दुनिया का इंतज़ार भी ऐसे नहीं होता। आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप मुंतज़िर हैं, यानी आप बेताब हैं, यानी आप परेशान हैं। इसलिए आपके आने वाला मेहमान अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा, आपको उसकी टेंशन है, परेशानी है। परेशान हो जाएं, और अगर जिस रास्ते से आ रहा है आपका मेहमान, आपकी तवज्जो उस रास्ते पे भी होती है, उस रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, कोई रोड़ा तो नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं बन सकती हमारे मेहमान के लिए। इससे बालातर आप उस रास्ते से जितना उस आने वाले मेहमान से प्यार करते हैं, आप उस रास्ते को सजाते हैं, झंडियाँ लगाई जाती हैं और तरह तरह की सजावटें और डेकोरेशन की जाती है कि हमारे मेहमान ने इस रास्ते से आना है। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं उस हस्ती का, तो आप और मैं अगर इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हम यही काम कर रहे हैं? हम बेचैन हैं, हम उसके रास्ते के रुकावटें देख रहे हैं, कौन सी रुकावट है जो उसके पहुंचने के लिए मुश्किल बन सकती है? क्या हम उसके रास्तों को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं और जितने भी इंतज़ार के तकाज़े हैं वो पूरे कर रहे हैं, अगर आप और मैं ऐसा कर रहे हैं, अफजलुल इबादा मोमिन भी हैं, चूँकि वो अल्लाह रसूल के साथ साथ उस हस्ती पे ईमान है जो सारी कायनात का बादशाह और सुल्तान और मुंजी आलम बशरियत है। सारी इंसानियत के तमाम तर मसाइल का वाहिद हल इमाम महदी है। अगर मेरा मौला इस दुनिया में आ जाता है तो किसी का कोई मसाला बाकी नहीं रहता, ना मादी, ना मानवी, ना इक्तिसादी, ना माइशी, न किसी किस्म का हुकूमत का, इक़्तिदार का, कोई तमाम मसाइल का वाहिद हल इमाम ज़माना। अगर तमाम मसाइल का हल वाहिद इमाम ज़माना है तो सारी दुनिया को इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। हर इंसान मसाइल का शिकार है, हर शख्स परेशानियों का शिकार है। तो हर शख्स नहीं चाहता कि उसकी परेशानियां हल हों, यकीनन चाहता है, लेकिन जिस सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, जिस हल और इलाज की तरफ जा रहा है, वो शायद उसका हल नहीं है, दुरुस्त समत नहीं जा रहा, उसकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। बस इस नुक्ते को समझ ले कि उसके तमाम तर मसाइल का हल वक्त का इमाम है। वो काम करें उस तरह कि इमाम ज़माना इस्लाम के आने के लिए कोई रुकावट ना रहे। जल्द से जल्द ये मौला इस दुनिया में आए, आपको और मुझे और तमाम अहले ईमान को मौका मिले उस चेहरा अनवर की ज़ियारत का, हत्ता कि इंसानियत के लिए, हत्ता कि सारी कायनात के लिए, हत्ता कि खुदा की सारी मखलूक के लिए। ये वजूद रहमत है, ये कमाल रहमत है, ये रहमतुल लिल आलमीन का बेटा है, ये रहमतुल लिल आलमीन का जुज़ है। इसकी वजह से कायनात में रूह आएगी, इसकी वजह से कायनात में जीनत आएगी, इसकी वजह से कायनात में हशाशी और बशाशी आएगी, इसकी वजह से कायनात में रौनक आएगी, चहल और पहल आएगी। जब तक ये हस्ती अपना इक़्तिदार नहीं संभालती, कसम बखुदा कायनात में फ़कत इस्तिराब रहेगा, फ़कत टेंशन रहेगी, फ़कत मसाइल रहेंगे, फ़कत कुछ तो खून रहेगा, फ़कत बगावत रहेगी, फ़कत चोरी, डाका, बदहिजाबी, बेहयाई, उरियानी, फ़कत यही चीज़ें राज करेंगी जब तक आपका और मेरा मौला इस कायनात में आके कदम नहीं रख लेता। अगर वो मौला अपने वो मुक़द्दस कदम इस कायनात के साथ कायनात पे रखता है तो वो हमारे तमाम तर मसाइल का हल। बस जाइए उस तरफ,
क्या हमारी वजह से कहीं हम तो नहीं हैं कि जो रुकावट बने हुए हैं उस मौला के आने के लिए? यकीनी तौर पे हम ही हैं, आप और मैं हैं, आपके और मेरे आमाल हैं जो रुकावट बने हुए हैं उस वक्त के मोहम्मद, वक्त के अली, वक्त के हुसैन के इस कायनात में आकर इक़्तिदार के अमलन संभालने के लिए आपके और मेरे आमाल हैं। बस इन आमाल को से गुजरिए, बस इस अपने नफ्स के ऊपर इतना कंट्रोल हासिल कीजिए, ये कुर्बानियाँ दीजिए अपने मौला अलैहिस्सलाम की चाहत के लिए। हर उस चीज़ को तर्क कीजिए जो मौला अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए रुकावट बन रही है, और हर उस काम की तरफ जल्दी कीजिए जो मौला अलैहिस्सलाम के ज़हूर में जल्दी का बायस बनती है। बस आपके और मेरे आमाल हैं जो रुकावट हैं, लिहाजा हम मुंतज़िर नहीं हैं, हम इंतज़ार नहीं कर रहे उस हस्ती का। उस वक्त इंतज़ार होगा जब हम अपने इन गुनाहों से, अपने इन हालात से, अपनी इस दुनिया से, मैं अक्सर कहता हूँ आप और मैं जिस दुनिया के साथ चिमटे हुए इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है इस दुनिया में? ये इमाम ज़मान इस्लाम इस सारी कायनात की बादशाह हैं, वो साहिब व ज़मान है। ज़माना वो ज़माने का साहिब है, जिस तरह आप और मैं कहते हैं इस घर का साहिब कौन है? साहिब खाना, घर का मालिक वो साहिब ज़माना है, वो ज़माने का मालिक है, बस मलकियत में है सारा ज़माना उसकी। उसकी तरफ क्यों ना जाएं जो सारे ज़माना जिसकी मलकियत में है? उसके नौकर क्यों ना बने, उसके खादम क्यों ना बने, उसके ग़ुलाम क्यों ना बने? आए परवरदिगार आलम से दुआ करें, परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे उस मौला की ग़ुलामी की जिसकी ग़ुलामी ग़ुलामी नहीं है, जिसकी ग़ुलामी सुल्तानी है, जिसका ग़ुलाम बन जाना हकीकत में ज़माने का बादशाह बनना है, जिसका ग़ुलाम बन जाना हकीकत में दुनिया की मादी और मानवी तमाम नेमतों का हासिल हो जाना है। अगर आपको और मुझे और किसी को उस हस्ती की ग़ुलामी और उस हस्ती की मारिफत और उस हस्ती के ज़हूर के लिए जो रुकावटें हैं अगर आप और मैं दूर कर रहे हैं, तो यकीनन इंसान उस मकाम पे है कि उसकी ज़िंदगी की कीमत की अर्जिश बन गई है। वल्लाह आपकी और मेरी ज़िंदगी अबस है, बेकार है, फजूल है, बेसूद है, किसी काम की नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जत। परवरदिगार आलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस अज़मत का वास्ता, सैयद शुहदा की उस रफ़त का वास्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस कमाल का वास्ता, उस ज़ात का वास्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो तेरी ज़ात से इश्क करते थे परवरदिगार, उनके उस इश्क का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। मौला के ज़हूर में जितने रोड़े, रुकावटें, हायल जितनी भी चीज़ें हैं हमें उनको दूर करने की तौफीक नसीब फरमा। जो हमारे फ़राइज़ और ड्यूटी हैं हमें उनकी तरफ मुतवज्जह होने की तौफीक नसीब फरमा। मौला हम सब को अपने लुत्फ़, करम, मेहरबानी, फ़ज़ल के साथ अपने मौला और आका की मार्फत नसीब फरमा, उनकी ज़ियारत नसीब फरमा। हम सब को शहादत की मौत नसीब फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हमसे खुशनूद और राज़ी फरमा। परवरदिगार आलम इस हकीर सी दुनिया की निस्बत से इस हकीर से दुनिया को छोड़कर इस दुनिया के सुल्तान की तरफ हमारी तवज्जो फरमा दे, हमारी तवज्जो को मबजूल कर दे। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद का सब मोमिनीन मोमिनात की जितनी हाजात हैं मौला इस अज़ीम तरीन मुनासबत का वास्ता जो आ रही है, शब बरात भी है, जो नीमा शाबान भी है, आज पाकिस्तान में और कल पाकिस्तान में और आज ईरान में है। परवरदिगार आलम इस शब बरात और इस नीमा शाबान का वास्ता परवरदिगार आलम इसमें मुक़द्दरात लिखे जाते हैं, इसमें इंसानों की तकदीरें लिखी जाती हैं, इसमें इंसानों के खुशबख्त और बदबख्त होने को लिखा जाता है। परवरदिगार आलम हमें अपनी बारगाह में खुशबख्त लिखते, अगरचे हम बदबख्त हैं लेकिन तेरी ज़ात कादिर मुतलक है, हमें इस इमाम के सदक़े में खुशबख्त लिखते। हर किसी की हर मुश्किल को आसान फरमा, सब की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।